सोचें अगर मैं आपको बताऊं कि आपके किचन में ऑलरेडी वो चीज मौजूद है जो आपकी मसल्स को दोबारा जवान बना सकती है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन 6 फलॉन की जो स्पेसिफिकली 60 साल के बाद आपके मसल्स को फोर्स करते हैं कि वो फिर से ग्रो करना शुरू करें। ये कोई आम मालूमात नहीं है, ये साइंस है, ये रिसर्च है और ये वो हकीकत है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को अभी बैंड मत करें, क्योंकि जो मैं आपको अगले कुछ मिनट्स में बताने वाली हूँ, वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हेल्थ टिप्स आपको रेगुलरली मिलती रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन लाते हैं, जो आपकी रियल ज़िंदगी में काम आती है। तो चैलेंज शुरू करते हैं। लेकिन पहले मुझे आपको एक बात समझनी है। जब हम 60 साल के हो जाते हैं, तो हमारे जिस्म में एक चीज़ होती है, जिसे डॉक्टर्स सर्कोपेनिया कहते हैं। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मसल्स ऑटोमेटिकली कमजोर और छोटी होने लगती हैं। और ये प्रोसेस 30 साल की उम्र के बाद ही शुरू हो जाता है। लेकिन 60 के बाद यह इतनी तेजी से होता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। एक साल में आप अपनी 3 से 5% मसल्स खो सकते हैं सिर्फ इस वजह से। इसलिए घुटनों में दाढ़ होता है, सीधी उठने में ताकत नहीं लगती, थकान जल्दी होती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस रोकथाम हो सकती है। सिर्फ दवाओं से नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि उन चीज़ों से जो आप रोज़ खाते हैं। और इनमें से सबसे पावरफुल चीज़ें हैं ये 6 फल। पहला फल है केला। आप सोचेंगे कि ये तो सब जानते हैं, केला खाओ एनर्जी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केला सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है, ये एक्चुअली आपके मसल्स की रिपेयरिंग में मददगार है। केले में पोटेशियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और पोटेशियम वो मिनरल है जो आपके मसल फाइबर्स को सिग्नल भेजता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें। जब पोटेशियम कम हो जाता है, जो 60 साल के बाद अक्सर होता है, तो मसल्स में क्रैम्पिंग, वीकनेस और स्टिफनेस आती है। लेकिन ये सिर्फ पोटेशियम की कहानी नहीं है। केले में विटामिन B6 भी होती है, जो प्रोटीन को मसल टिश्यू में कन्वर्ट करने में मदद करती है। मतलब अगर आप प्रोटीन खा भी रहे हैं और विटामिन B6 नहीं है, तो वो प्रोटीन मसल्स तक पहुंच नहीं पाता। और फिर केले में नेचुरल शुगर्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोसे, जो वर्कआउट के बाद मसल्स को इंस्टेंटली फ्यूल देते हैं। इसलिए एथलीट्स केला खाते हैं। इसलिए हमारे बड़े भी कहते थे कि केला खाओ। उन्हें ये साइंस नहीं मालूम थी, लेकिन उनका ताजुर्बा सही था। एक चीज और, केले में मैग्नीशियम भी होता है, जो मसल टेंशन रिलीज करता है। तो अगर आपके जिस्म में खिंचाव रहता है, घुटनों में या पीठ में, तो रोज एक केला खाना शुरू करें। सुबह नाश्ते में, दूध के साथ या ऐसे ही। यह आपके मसल्स के लिए एक नेचुरल मेडिसिन है। और अब आता है दूसरा फल, पपीता। पपीता एक ऐसा फल है जिसे अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली पावरफुल है जो 60 साल से ऊपर हैं। पपीते में एक एंजाइम होता है जिसे पापें कहते हैं। यह एंजाइम क्या करता है? यह प्रोटीन्स को तोड़ तोड़ कर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। और अमीनो एसिड्स ही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपकी मसल्स एक्चुअली इस्तेमाल करती हैं ग्रो करने के लिए। मतलब सोचें, अगर आप चिकन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, लेकिन आपका हाजमा कमजोर है, तो वो प्रोटीन टूट के मसल्स तक नहीं पहुंचता। पपीता उस हाजमे को इतना स्ट्रांग करता है कि प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन बात यहां नहीं रुकती। पपीते में विटामिन सी की मिकदार ऑरेंजेस से भी ज्यादा होती है। और विटामिन सी सिर्फ इम्यूनिटी के लिए नहीं होता, यह कोलाजन बनाता है। और कोलेजन आपके मसल्स के आसपास की कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रांग रखता है। जब यह टिश्यू स्ट्रांग होता है, तो मसल्स अपनी जगह ठीक से टिकती हैं और ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो करती हैं। इसके अलावा पपीते में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो मसल्स की सूजन और दर्द को कम करती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे मसल्स में हमेशा दर्द रहता है, उनके लिए पपीता एक बहुत ही इफेक्टिव नेचुरल सोल्यूशन है। रोज आधा पपीता, सुबह या शाम, यह आपकी मसल्स की दुनिया बदल सकती है। अब बात करते हैं तीसरे फल की, अनार। अनार, ये एक ऐसा फल है जिसे हम रमजान में दावा की तरह पिलाते हैं, लेकिन हॉनेस्टली ये साल भर खाना चाहिए। अनार में एक खास चीज होती है जिसे प्यूनिकालगिन्स और प्यूनिसिक एसिड कहते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लेकिन मसल्स से इनका क्या ताल्लुक? बहुत गहरा। जब आपकी मसल्स एक्सरसाइज करती हैं या कोई फिजिकल काम करती हैं, तो जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है।
ये स्ट्रेस मसल्स को अंदर से नुकसान पहुंचाती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स उस नुकसान को रोक देते हैं और मसल्स को जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग अनार का रस पीते हैं, उनकी मसल्स एक्सरसाइज के बाद 24 से 48 घंटे में नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 10% ज्यादा तेजी से रिकवर होती हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अनार में नाइट्रेट्स होते हैं, सेम चीज जो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है। जब सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पहुंचेंगे और मसल्स ज्यादा ग्रो करेंगी। अनार का रस, एक ग्लास रोज या अनार के दाने सीधे खाएं, ये आपके मसल्स का बेस्ट दोस्त है। चौथा फल है एवोकाडो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सोचेंगे यह तो फिर भी महंगा है या पाकिस्तान में इतना आम नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो प्लीज जरूर खाएं। एवोकाडो में हेल्थी फैट्स होते हैं, स्पेसिफिकली मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स, जो मसल रिपेयर के लिए जरूरी हैं। मसल्स ग्रो करने के लिए सिर्फ प्रोटीन नहीं चाहिए, हेल्थी फैट्स भी चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन प्रोडक्शन में काम आते हैं, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन। और ये हार्मोन्स, चाहे आप मर्द हो या औरत, मसल्स बनाने में की रोल अदा करते हैं। 60 साल के बाद ये हार्मोन्स नेचुरली कम होने लगते हैं। अवोकाडो की हेल्थी फैट्स उन हार्मोन्स को सपोर्ट करती हैं। फिर अवोकाडो में पोटासियम भी होता है, बनाना से भी ज्यादा। और आप जानते हैं कि पोटासियम कितना जरूरी है मसल्स के लिए। हमने अभी केले में ये सीखा। अवोकाडो में मैग्नीशियम भी होता है, विटामिन ई भी होता है, जो मसल्स को इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। अगर अवोकाडो मुश्किल से मिलता है तो अवोकाडो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, वो भी इक्वली इफेक्टिव है। पंचविन नंबर पर आता है तरबूज यानी वाटरमेलन। गर्मियों में तो हम सब खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरबूज मसल्स के लिए क्या करता है? तरबूज में एक अमीनो एसिड होता है जिसे एल सिट्रोलाइन कहते हैं। यह अमीनो एसिड आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स और फैलाता है, मतलब मसल्स तक ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा ब्लड आएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आएंगे और मसल्स ज्यादा इफेक्टिवली ग्रो करेंगी। रिसर्चर्स ने एक स्टडी की जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को तरबूज का रस दिया गया और रिजल्ट्स, सिर्फ कुछ हफ्तों में उनकी मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आए। तरबूज में 92% पानी होता है, तो यह मसल्स को हाइड्रेटेड भी रखता है। और डिड यू नो, मसल्स का 75% हिस्सा पानी होता है। जब मसल्स प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहा होते तो वो वीक हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली नहीं कर पाते। तरबूज इस मसले को नेचुरली सॉल्व करता है। तो अगर तरबूज का सीजन है, खाते रहें। दिन में 2-3 स्लाइस भी काफी हैं। और छावान और आखिरी फल, जो मेरी सबसे पसंदीदा नंबर है, वो है बेरी, यानी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज। इनमें से जो भी मिले पाकिस्तान में, काश्मीरी बेरीज, फलसा, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, तो घबराना नहीं। बेरीज में एंथोसियानिन्स होते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जो इन्हें लाल, नीला, पर्पल रंग देते हैं। और ये कंपाउंड्स मसल्स के लिए बिल्कुल मैजिक की तरह काम करते हैं। कैसे? ये मसल्स में इन्फ्लेमेशन काम करते हैं और इन्फ्लेमेशन ही वो चीज है जो मसल्स को दोबारा ग्रो होने से रोकती है। आप जितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करेंगे, उतनी ज्यादा मसल्स ग्रो करेंगी। यह बेरीज इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव करती हैं, मतलब जब आप प्रोटीन खाते हैं, वो ज्यादा एफिशिएंटली मसल्स में जाता है। एक और बात, बेरीज में विटामिन सी होती है जो कोलेजन बनाती है और वो कोलेजन मसल्स की कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रांग रखता है। फलसा, जो पाकिस्तान में आम होता है गर्मियों में, यह भी इसी कैटेगरी का हिस्सा है। इसका रस पीना भी इक्वली इफेक्टिव है। अब आपने यह सब सुन लिया, लेकिन मेरे पास आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट मालूमात भी है। सिर्फ ये फल खाने से कंप्लीट फायदा तब मिलेगा जब आप कुछ चीजों का ख्याल रखें। पहली बात, प्रोटीन के साथ इन फेलॉन को कंबाइन करें। ये फल प्रोटीन एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करते हैं, तो अगर प्रोटीन ही नहीं होगा खाने में, तो ये फल अकेले मसल्स नहीं बना सकते। तो दाल, अंडे, मछली, दही, इन्हें अपनी डाइट में शामिल रखें। दूसरी बात, हाइड्रेशन। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। मसल्स पानी के बगैर काम नहीं करती। तीसरी बात, और ये बहुत जरूरी है, लाइट मूवमेंट। चलें, हल्की स्ट्रेचिंग करें। मसल्स को सिग्नल चाहिए कि उन्हें काम करना है, तभी वो ग्रो होंगे। सिर्फ खाने से नहीं, मूवमेंट से मसल्स बंगी। लेकिन जब आप ये फल खाते हैं और लाइट मूवमेंट करते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कमाल का है। और एक बात जो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, बहुत लोग ये सोचते हैं कि 60 या 70 साल की उम्र के बाद मसल्स बनाना इम्पॉसिबल है।
ये बिल्कुल गलत सोच है। साइंस ने साबित किया है कि मसल प्लास्टिसिटी बा ओबेस्ट यानी मसल्स की दोबारा बनाने की सलाहियत उम्र भर रहती है। हाँ, ये स्लोवर होती है, हाँ, मेहनत लगती है, लेकिन होती ज़रूर है। और इन फालों में जो कंपाउंड्स हैं, वो स्पेसिफिकली इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। एक बात और, इन फलों का फ़ायदा सिर्फ मसल्स तक महदूद नहीं। ये दिल को हेल्थी रखते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, ब्रेन को शार्प रखते हैं और एनर्जी लेवल्स बढ़ाते हैं। मतलब एक फल, मल्टीपल बेनिफिट्स। तो ये सिर्फ मसल्स की नहीं, पूरी सेहत की बात है। तो दोस्तों, आज से अपनी रोज की डाइट में इन 6 फलों को शामिल करना शुरू करें। केला, पपीता, अनार, अवोकाडो, तरबूज और बेरीज। आपको सब एक साथ नहीं खाना, रोजाना 2 या 3 फल भी काफी हैं, अगर रेगुलरली लिए जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि यह चेंज आपको रियल रिजल्ट्स दे, तो इसका एक चार्ट बनाएं। एक हफ्ता इन फैलन को ट्राई करें और देखें कि आपकी एनर्जी में, आपकी मसल स्ट्रेंथ में, आपके जॉइंट्स के दाढ़ में कितना फर्क आता है। मैं श्योर हूं कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आखिर में, मुझे आपसे एक काम चाहिए। अगर ये मालूमात आपके लिए यूजफुल रही, तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखें कि आप इन 6 फलों में से कौन सा फल पहले ट्राई करेंगे। और अगर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हैं, अम्मी, अबू, दादा, दादी, नाना, नानी, प्लीज यह वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये मालूमात उनकी जिंदगी में सच्ची तब्दीली ला सकती है। आपका एक शेयर उनकी हेल्थ बदल सकता है, यह ज्यादा नहीं है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम हर हफ्ते ऐसी वीडियोस लाते हैं जो आपकी और आपके फैमिली की सेहत के लिए काम की हैं। अल्लाह हाफिज और सेहतमंद रहें।